जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका पायल की दुनिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, 8th पे कमीशन की खबरें इस समय चर्चा में छाई हुई है। सभी जगह देखो तो 8th पे कमीशन की चर्चाएं चल रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के बीच यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने बेहद ही बड़ा अपडेट दिया है 8th पे कमीशन को लेकर। वो क्या अपडेट दिया है, आज की इस वीडियो में वो पूरी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ कि आखिर अब क्या बड़ी खबर 8th पे कमीशन को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन कब होगा लागू? 1.25 करोड़ कर्मचारी पेंशनर को केंद्रीय मंत्री ने दिया है बड़ा अपडेट। 8th पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट। अधिकारियों के तौर पर 8वें वेतन आयोग का गठन होने के बाद अब तक कई बड़े सवालों का जवाब यहाँ पर नहीं मिला है। वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। संसद के शीतकालीन सत्र में भी संसद सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग पर अपडेट दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, 8वें वेतन आयोग पर संसद के शीतकालीन सत्र से बड़ा अपडेट निकलता हुआ सामने आया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने आयोग की समय सीमा से संबंधित सवालों का एक बार फिर से बड़ा जवाब देते हुए पुष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। लेकिन इसी के चलते लागू होने पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा कि नवंबर 2025 में केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के लिए रेफरेंस की शर्तों को तो मंजूरी दे दी और आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय भी यहाँ पर दे दिया गया है। इसके बाद भी वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें, संसद में केंद्रीय मंत्री ने दिया है बड़ा अपडेट। संसद सदस्यों के सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख उचित समय पर तय करेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि सिफारिशें स्वीकार होने के बाद बजट का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि 8वें वेतन आयोग के लागू होने का कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई है, लेकिन यह पुष्टि हुई है कि आयोग की सिफारिशों को बाद ही इस पर अगला फैसला किया जाएगा। साथ साथ आप सभी को बता दें, वेतन में नए संशोधन के संकेत दिए गए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक प्रतीक वैद के अनुसार हर बार वेतन आयोग के लागू करने का एक जाना पैटर्न है। 3 संकेत बताते हैं कि नया वेतन आयोग जल्द ही आने वाला है। पहला संकेत पिछले संशोधन के बाद का टाइम गैप, महंगाई भत्ता और सरकार की वित्तीय स्थिति। 5वें, छठे और 7वें वेतन आयोग में हर बार 10 साल का अंतर था, जो कि 1996, 2006 और 2016 से प्रभावी हुए हैं। दूसरा संकेत महंगाई भत्ते में वृद्धि रही है। जब भी डीए मूल के वेतन 50% से अधिक होने लगते हैं, ऐसा 2024 के शुरुआत में हुआ था और अब डीए 58% तक पहुंच गया है। कर्मचारी संघ वेतन पुनर्गठन और डीए के विलय की मांग भी तेज करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग को लेकर वेद का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के संबंध में सभी संकेत पहले ही सामने आ चुके हैं, क्योंकि कैबिनेट ने आयोग को मंजूरी देकर संसद को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है। 8वां वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर चल रही अटकलें अभी समाप्त हो गई हैं। अब हम संकेतों से आगे बढ़ सकते हैं। जनवरी 2025 में कैबिनेट के एक निर्णय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी तो दे दी थी, जिसके बाद 3 नवंबर 2025 को एक विस्तृत प्रस्ताव पारित किया, जो कि लोकसभा में आयोग की संरचना और जनादेश को निर्धारित किया गया था। आयोग की शर्तों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आयोग सेवारत कर्मचारी और सेवानिवृत्त दोनों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा समान पूर्वक करेगा। साथ ही साथ बढ़ा हुआ वेतन कब से मिलेगा? कागजों पर तो यही उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से वेतन में संशोधन करेगा, लेकिन रियलिटी में कर्मचारियों को इससे अधिक समय का इंतजार करना पड़ सकता है। पिछले अनुभव से पता चलता है कि प्रभावी तिथि और बैंक खातों में पहली बार अधिक वेतन के बीच
आमतौर पर कुछ अंतराल होता है। सातवें वेतन आयोग की ओर इशारा करते हुए वैद ने कहा कि जनवरी 2016 से प्रभावी हुए सातवें वेतन आयोग को उसी वर्ष जून में ही कैबिनेट की मंजूरी मिली थी और बकाया राशि का भुगतान अगले महीनों में किया गया था। आठवें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था, जिसके बाद कैबिनेट की मंजूरी नियम, अधिसूचना और विभागों द्वारा पूर्णगण की गई थी। यानी अगर माना जाए तो यहाँ पर वित्त वर्ष 2026-27 में वास्तविक भुगतान के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे अधिसूचित प्रभावी तिथि से बकाया राशि भी जमा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में केवल 2% की वृद्धि की जाएगी। इसका मतलब है कि डीए अब 58% से बढ़कर 60% पहुंच जाएगा। पिछले साल जनवरी 2025 में यही 2% का इजाफा हुआ था, जिससे कर्मचारियों में पहले ही असंतोष था। लगातार 2 बार इतनी कम बढ़ोतरी होना निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए झटका साबित होता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ हर साल जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा मिलता है, लेकिन इस बार उम्मीदों के उलट सिर्फ 2% ही बढ़कर रह गए हैं। इससे कर्मचारियों के हाथ में आने वाला नगद वेतन बहुत कम बढ़ेगा। महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में 2% की वृद्धि को नाकाफी बताया जा रहा है। कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इस वृद्धि पर दोबारा विचार किया जाए। साथ ही साथ विशेषज्ञों के अनुसार सरकार को जनवरी 2026 के शुरुआत में डीए वृद्धि की औपचारिक घोषणा करनी होगी। उसके बाद इसे मार्च या अप्रैल 2026 में सैलरी के साथ लागू किया जा सकता है। यदि 2% की वृद्धि यहाँ पर मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर 60% हो जाएगी। हालांकि कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार चुनावी साल को देखते हुए किसी अतिरिक्त राहत की घोषणा भी यहाँ पर कर सकती है। क्या जो सरकार से उम्मीदें लगाई जा रही हैं उन पर सरकार खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी, इसको लेकर तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपकी ऐसे में क्या राय है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।